donated a large amount of their properties and they have made it waqf and under the Islamic law. So as far as the waqf law is concerned, so it is important and essential that those properties should be only used in those charitable purposes for which they have been, for which the waqf has been done. And it is a law that once a property has been made waqf, a waqf is always will always be considered as a waqf. It cannot be sold or transferred. And as far as the management of the properties are concerned, we already have Waqf Act 1995 and then certain amendments were done in 2013. And at present, we don't think that there is any need to do any kind of amendment in this Waqf Act. And if the government thinks that there is any need, so the government must first consult and take the opinion of the stakeholders before doing any amendment. And all must keep in mind that around 60 to 70% of the waqf properties are in the form of masjid, dargahs and graveyards and qabristans. What you want to appeal to government on this issue? My appeal to the government is that before making any amendment or before taking any step as far as Waqf Act is concerned, the government must consult the stakeholders and should incorporate their advice or demand. सरकार अब वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. संपत्तियों को कहीं ना कहीं जो घोषित करने पर उसका कंट्रोल पर अधिकारों पर रोक लगाने जा रही है और आने वाले दिनों में संसद भी इसको लेकर एक विधेयक भी पेश करेगी. देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है या वक्फ ऑलरेडी की है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसको कि वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं. तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं. और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है. फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और ये वक्फ बोर्ड मुल्क भर में अपना काम कर रहा है. और ज़ाहिर सी बात है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है उन इंक्रोचमेंट्स को तर हकीकत हटाना चाहिए. और दूसरी बात यह कि जिन प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ़ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल हल हों. बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी. ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं. तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए. आप क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है. और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.